दोस्तों, मेरा नाम है जिम संजय और हम बात कर रहे हैं फ्रेमिंग और कंपोजिशन की। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरे साथ साथ फ्रेमिंग और कंपोजिशन के सातों रूल सीख रहे हैं। अब तक हमने सीखा रूल नंबर 1 कि हमेशा अपने सब्जेक्ट को ड्रेसअप करो, और रूल नंबर 2 था कि कभी भी अपने सब्जेक्ट को मिडल, मध्य या सेंटर में ना रखें, अपने सब्जेक्ट को हमेशा साइड पे रखें। और आज हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। जी हाँ, रूल नंबर 3 है कि कैमरे की क्या पोजीशन होनी चाहिए। आप जब भी फ़ोटोशूट या वीडियो शूट के लिए बाहर जाएंगे, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमेशा अपने कैमरे को आई लेवल पे रखें। जी हाँ, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा कैमरा बिल्कुल मेरी आँखों के लेवल पर है। जी हाँ, ये है रूल नंबर 3, हमेशा अपने कैमरे को आई लेवल पे रखें। उदाहरण के लिए कभी कभी हम किसी बच्चे का फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा ज़मीन पर है, तो हम ऊपर से ही उसकी फ़ोटो खींचने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने कैमरे को उस बच्चे की आई लेवल तक लेकर आना पड़ेगा, चाहे आपको ज़मीन पे लेटना पड़े। जी, बहुत ज़रूरी है कैमरे का आई लेवल तक होना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमें किसी इमारत, मंदिर या फिर किसी चर्च का फोटोग्राफ लेना है, तो हम अपना कैमरा कहाँ रखेंगे? क्योंकि ये इमारतें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ऊंची होती हैं, और ज़्यादातर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल ट्राइपॉड पे ये बिल्डिंग आपके फ्रेम में कैप्चर नहीं होगी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हम अपने कैमरे को बिल्कुल ज़मीन पे रख देते हैं और एक लो एंगल शॉट से उस बिल्डिंग को, उस मंदिर को या फिर उस चर्च को अपने कैमरे के फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है सैंथम चर्च चेन्नई का, जो कि इतना बड़ा है कि यदि हम अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगाकर इसकी फ़ोटोग्राफ खींचेंगे तो कभी भी पूरा का पूरा चर्च फ्रेम में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, मैंने अपने कैमरे को ट्राइपॉड से उतार कर ज़मीन पे रखा और देखिए कितना खूबसूरत फोटोग्राफ सैंथम चर्च चेन्नई का मेरे कैमरे में कैप्चर हो गया। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी बड़ी इमारत, किसी मंदिर या बहुत बड़ी चर्च का फोटोग्राफ लेते हैं, तो आपको कैमरे को नीचे उतारना पड़ेगा। ये था रूल नंबर 3। जब भी आप ह्यूमन फोटोग्राफी करते हैं या फिर एनिमल फोटोग्राफी करते हैं, तो आप अपने कैमरे को आई लेवल तक लेके आएँ। अपने ट्राइपॉड को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपका कैमरा आई लेवल पर हो। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको फ्रेमिंग और कंपोजिशन के बारे में समझ आना शुरू हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्तों में आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू।